नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफार्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और ये किसी देश के बीच की रिलेशन की तो बात नहीं है, लेकिन आजकल बढ़ती महंगाई के दौर में जब भी हम बात करते हैं, यानी कि इस समय अगर महंगाई की बात करें तो चरम सीमा पर हम हर चीज़ को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम स्कूलों की बात करते हैं। स्कूल में जो इस समय महंगाई चल रही है, शायद वो परिभाषित करना मुश्किल है। आप सब इस बात से जानते हैं कि स्कूलों के बच्चों की जो फीस है वो कितनी महंगी है। 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 की तो बात ही नहीं होती, 5-6 हज़ार मिनिमम मंथली, इसके ऊपर ही बात करते हैं। टीचरों की जब स्केल की बात आती है तो 5,000, 6,000 और थोड़ा और बढ़ते हैं 8,000, 10,000, और जो सीनियर टीचर हैं वो 15 तक पहुंच जाते, 15-17 हज़ार तक। खैर, ये सारी चीज़ें हम छोड़ के हम अपने मेन विषय पर आते हैं। अभी हाल ही में कानपुर में जो गार्डेनिया पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आए थे। सेलिब्रिटी कौन थे? सिंगर थे, और जिनका नाम था हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया साहब को स्कूल के अंदर बुलाया गया। संगीत के क्षेत्र में माना जाए तो बहुत अच्छे सम्मानित हैं, उनका सम्मान करना भी चाहिए। किसी एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उस प्रतिभा का क्या फ़ायदा जहाँ पर उस प्रतिभा के लोग ही नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एक टीचर हैं, हम एक शिक्षक हैं, अगर हमें किसी एज आ गेस्ट किसी रेसलिंग अकादमी में बुलाया जाए, यानी कि जहाँ पर कुश्ती खिलाई जाती है, या किसी क्रिकेट चैंपियनशिप एकेडमी में बुलाया जाए, तो हम वहाँ के किस व्यक्ति के पर्पज़ के लिए या उस एकेडमी के लोगों के लिए हमारा क्या स्टैंड होगा, हम उनको क्या मोटिवेट करेंगे, हम वहाँ पर किस वजह से, हमारी मतलब क्या एक पर्सनालिटी है उस एकेडमी के लिए। स्कूल को हमेशा शिक्षा का केंद्र माना जाता है। शिक्षा के केंद्र में मतलब वहाँ के जो बच्चे निकल के आते हैं वो तरह तरह की फील्ड में जाते हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। अगर हिमेश रेशमिया को इस स्कूल के बजाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि दिल्ली में जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है, अगर ऐसे स्कूलों में बुलाया जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा पद होता है। लेकिन अगर स्कूल के अंदर जब वो आते हैं तो हमारे बच्चों को क्या वो मोटिवेट करेंगे, मुझे इस बात तक अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या ये फीस जो है इस सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए ही जमा करवाई जाती है, कि कोई भी सेलिब्रिटी आएगा हमारे स्कूल में सिर्फ हमारी जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्कूल की, या हम ये दिखाने के लिए कि मेरे यहाँ इतने इतने सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं। अगर सेलिब्रिटी आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का एक अलग पद होता है, यानी कि जिस चीज़ की जगह होती है, अगर वैसे ही लोगों को वहाँ पर बुलाया जाए तो क्यों ना उस स्कूल की मर्यादा जो है, वो प्रतिष्ठा जो है और आसमान तक जा सकती है। वो सिंगर हैं, अच्छी बात है, फिर उन्होंने चलो ठीक वहाँ तक आए। मैंने पूरे स्कूल में जब देखा, मैं हाल ही में अभी स्कूल गया वहाँ पर, तो हर जगह वहाँ जो टीवी लगी हुई है दीवारों पर, LCD वगैरह, हर जगह हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया हर जगह दिख रहे हैं। अरे भाई, वो बच्चे हैं, वो वहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो पढ़ने के प्रति सकारात्मक होंगे या फालतू की एक्टिंग की प्रति सकारात्मक होंगे? फील्ड करियर सभी में होता है, लेकिन एक करियर भी एक परमानेंट स्टेज के बाद शुरू होता है। 8वीं 10वीं 12वीं तक कम से कम शिक्षा तो ग्रहण करना ही चाहिए, उसके बाद डिसाइड होता है। अरे तुमको बुलाना ही था तो हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोगों को मोटिवेट कर सकें या पढ़ाई के प्रति सकारात्मक कदम उठा सकें। अगर बुलाना ही था तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री को ही बुला लेते स्कूल में। चलो उनको छोड़ो,
हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को बुला लेते, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को बुला लेते। अगर इतनी तुम में क्षमता है बुलाने की तो इनको भी तो बुलाया जा सकता है। उस पढ़ाई लिखाई का उस सिंगर से क्या रिलेशन था? उसने जो गाना गाए वो वही बायादिक गाना, हुक्का बार, तेरा प्यार और फला ढिका, दुनिया की नौटंकी उसमें छाप दी। शायद इसलिए स्कूलों की फीस जमा की जाती है। अच्छा स्कूलों का धंधा है जनता को लुभाने के लिए, पेरेंट्स को। अरे बुलाना है भाई, कोई ऐसी चीज़ों को बुलाइएगा जिनका कोई मतलब होता है स्कूलों में। जिस तरह के लोगों को, बाह्यादिक लोगों को, उनका कोई मतलब नहीं। हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एकेडमी जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती हो, जहाँ म्यूजिक सिखाया जाता हो, म्यूजिक एकेडमी हो, वहाँ पर बुलाइए, उसका अलग एक दौरा होगा। अब यहाँ स्कूलों में उसका क्या ही रिलेशन, शायद समझ से परे है। लोगों को ये बात समझ में आए कहीं ना कहीं। फिलहाल स्कूलों का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व और महंगाई है काफ़ी सोचनीय है। और फिलहाल आप सब लोग समझदार हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और आप भी इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आया तो शायद मैं इस बात को कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है इस चीज़ को मैं ही गलत हूँ, नहीं उस नज़रिए से देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे स्कूल के अंदर इस तरह के लोग बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है। आप शिक्षा मंत्री को बुला लेते, आप किसी भी उसको बुला सकते थे, क्या ही मतलब बना है? राष्ट्रपति को बुला लेते, इतनी तुम में क्षमता है। करोड़ों रुपए आके लेके चला गया घंटा 2 घंटा में। बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? जो इन्होंने अपना नज़रिया रखा, फिलहाल वो सब जीरो है यहाँ से। फिलहाल ठीक है, अच्छी बात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।